नमस्कार, हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आई हूँ आगरा। वैसे तो आगरा अपनी ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा के अंदर एक और ताजमहल का छोटा रूप है जिसको हम सभी एतमाद-उद-दौला के नाम से जानते हैं, जिसको कि बेबी ताज भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, आज हम इस ऐतिहासिक जगह को देखते हैं। ये जो बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं लाल रंग, ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है और ऐसे ही दरवाजे पूरे मकबरे के चारों तरफ 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं और इस रास्ते से होकर हम अंदर मकबरे की तरफ जाएंगे। हम आ चुके हैं एतमाद-उद-दौला के मकबरे के अंदर और ये मेरे पीछे जो मकबरा है ये है एतमाद-उद-दौला का ऐतिहासिक मकबरा, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत शानदार और सुंदर महीन डिज़ाइनें बनी हुई हैं। मैं आपको पास ले जा कर के दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस मकबरे के आसपास बहुत ही सुंदर बगीचा बना हुआ है। दोनों तरफ, इस तरफ भी बगीचा बना हुआ है और इस तरफ भी बगीचा बना हुआ है। यह मकबरा 1622 से 1628 के बीच में बनकर तैयार हुआ था और इस मकबरे को जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने अपने पिता के लिए बनवाया था। मकबरे के अंदर जाने के लिए हमें जूते निकाल करके जाना होगा। जैसे ताजमहल के अंदर 4 दरवाजे बने हुए हैं, इसी प्रकार से एतमाद-उद-दौला मकबरे के 4 तरफ 4 दरवाजे हैं, जो कि काफ़ी बड़े और विशाल हैं। तो ये जो मकबरा है, अब हम इसके अंदर चलेंगे। ये रास्ता है यहाँ से जाने का। नूरजहां का नाम हम सभी जानते हैं। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। नूरजहां का दूसरा नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की जो माता थी उनका नाम था असमत बेग और उनके जो पिता थे उनका नाम था ग्यास बेग। उनकी ही कब्र यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार के लोगों की कब्र यहाँ पर मौजूद है। ये मकबरा सफेद संगमरमर का बना हुआ है, जिस पर बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। इस मकबरे पर जो कारीगरी की गई है वह अलग अलग रंगों के पत्थरों को काट करके डिजाइन बनाई गई है। इस मकबरे को बनवाया था नूरजहां ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद। जैसे ही आप कब्र की तरफ अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे दीवारों पर बहुत सुंदर पत्थरों की कटिंग करके शाही जो बर्तन होते थे, गुलदस्ते होते थे, उनको यहाँ दीवारों पर दर्शाया गया है। और इसके फ्लोर पर जो फर्श है उसको भी काले पीले सफेद पत्थरों से डिजाइन किया गया है, जो कि एक कालीन की तरह दिखता है। इस मकबरे की दीवारों पर आज भी आपको रंग बिरंगी फूल पत्तियों की डिजाइन बनी दिखेगी, जो कि 400 वर्ष पुरानी ही है। मैं आपको बता दूं, नूरजहां जो थी वो इस मकबरे को चांदी का बनवाना चाहती थी, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सत्ता किसी एक की नहीं होती, बदलती रहती है। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि जिस वक्त आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो लूटपाट होगी और दंगे वगैरह होंगे, तो इसलिए इसको चांदी का न बनवा करके सफ़ेद संगमरमर से इसको बनवाया गया। पास ही में कमरा है जिसमें कि नूरजहां के परिवार के सदस्यों की कब्र है और उनके जो माता पिता थे नूरजहां के, उनकी कब्र अंदर है। कितना सुंदर डिज़ाइन इस कमरे का दिया हुआ है। इसकी कारीगरी देख के समझ सकते हैं कि इसको कितने शानदार तरीके से, कितनी महीन कारीगरी से इसको बनाया गया है। दूसरी तरफ एक और कमरा है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक कब्र देखने के लिए मिलेगी, जो कि नूरजहां के परिवार के सदस्य की ही कब्र है। और बिल्कुल इसके सामने ये है नूरजहां के माता पिता की कब्र। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये अंदर लाइट नहीं है तो थोड़ा आपको डार्क दिखेगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये नूरजहां के माता पिता की कब्र है। नूरजहां के माता पिता की कब्र का जो कमरा है वो इतना शानदार बना हुआ है, आप ऊपर देखिए। इसको इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल गोल्डन, और इसमें रंग बिरंगे कलर भरे हुए हैं। आप इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुग़ल हुआ करते होंगे तो ये जगह और कितनी शानदार दिखती होगी। ये जो आप साइड में कॉर्नर्स देख रहे हैं, इसमें डार्क ब्लू, रेड, कुछ इस तरह के कलर भरे हुए हैं। लेकिन मुग़लों के ज़माने में यहाँ पे शीशे वगैरह जड़ा हुआ करते थे। यहाँ पे इस पूरे मकबरे के अंदर हाफ वॉल पर ये सफ़ेद संगमरमर का बॉर्डर बनाया हुआ है, जिनके ऊपर पत्थरों की डिज़ाइन बनी हुई हैं। और इसके ऊपर की जो वॉल है उस पर सारा रंगों से, फूल पत्तियों से आकृति बनी हुई है। और जो ऊपर की जो छत है उनको बहुत सुंदर कारीगरी करके दर्शाया हुआ है, जिनमें रंग भी भरे हुए हैं। ये पूरा जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा था मैंने आपको दिखाया है, और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इसको बेबी ताज बोला जाता है, क्योंकि ये जो
एतमादुल्ला का मकबरा है। ये लगभग ताजमहल की तरह दिखता है, इसको छोटा ताज भी कहते हैं, इसको इसलिए बेबी ताज बोला जाता है। आपने इस मकबरे का फ्रंट देखा होगा, लेकिन इसके बैक साइड में आपको ऊपर गुम्बद दिखाई दे रहा होगा। ये जो गुम्बद है ये बिल्कुल ठीक जो नूरजहाँ के माता पिता हैं उनकी कब्र के ऊपर ठीक बिल्कुल ये गुम्बद बना हुआ है। हम आ गए हैं बेबी ताज एतमादुल्ला मकबरे के पीछे, और ये पीछे वाला दरवाज़ा है जो बहुत ही सुंदर लाल पत्थर से बना हुआ है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको एतमादुल्ला का मकबरा, जो कि आगरा में ऐतिहासिक है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर